नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज सोमवार का दिन जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज रहा है ड्यू टू एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के न्यूज़ की बदौलत। आज अगर आपने नोट किया होगा तो पूरा मार्केट हाफ डे तक, मतलब हाफ डे तक पूरा मार्केट सिर्फ यही दो बैंकों के ऊपर और एच डी एफ सी के ऊपर ही फोकस था। उसमें भी पर्टिकुलरली एच डी एफ सी लिमिटेड जो कि हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट के पर्पज से काम कर रही है, और एच डी एफ सी बैंक आदित्य पुरी इसके ओनर है। और इनके मर्जर से इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बैंक ये हो गई है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी बैंक एसबीआई थी। अब ड्यू टू, आपको बोलना चाहूँगा, वैल्यूएशन और ब्रांच के हिसाब से ये बहुत बड़ी बैंक हो गई है और इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में ये एक ड्रामेटिकल हिस्ट्री जैसा चेंज होगा। ये मतलब इट्स ए चेंज ऑफ इरा ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। तो आपने देखा होगा सुबह मार्केट के अंदर उन्होंने क्या गेम किया है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी पहले मैं आपको जो हमारा डैशबोर्ड है उसके ऊपर बोलना चाहूँगा। हमारा 60,000 का जो माइलस्टोन था, काफ़ी टाइम बाद में उन्होंने वापस से क्रॉस किया है और 1335 पॉइंट अप दिया है। पूरे दिन में 1500-1600 के करीब अप दिया था, लेकिन क्लोजिंग में 1335 पॉइंट दिया है। और निफ्टी की बात करूं तो 383, 18,000 के ऊपर क्लोज दिया है। अब इसके अंदर भी 20 से 22,000 के ऊपर का टारगेट आ रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 38,595, मतलब नियर टू 38,600, जो कि 1446 पॉइंट है। 1800 पॉइंट से भी ज़्यादा का इन्होंने ग्रोथ किया है पूरे दिन में, पर्टिकुलरली एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक को लेकर के। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान देना कि दोपहर को सुबह उन्होंने 100-150 रुपए की ही बात करी थी, 200 रुपए की एच डी एफ सी के अंदर, हमारे मीडिया ने भी। लेकिन वहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट किया। उसके बाद में उन्होंने और भी थोड़ा नीचे ला करके जब उन्होंने रैपिडली बाइंग चालू करी एफआईआई ने, तो वो लगभग 350, 450 तक बढ़ाया। और जिसने भी ट्रैप किया था, जिसने भी शॉर्ट सेलिंग किया, उनको उन्होंने ट्रैप करके और अपना नीचे का माल ऊपर में सेल किया। और दोपहर के बाद सभी में, उसमें बैंकों के अंदर मैं बोलना चाहूँगा खास करके कि जो एनबीएफसी है और एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में इन्होंने सेलिंग प्रेशर दिया। और सुबह जो नीचे थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के अलावा, ये दो आइटम की वजह से इंडेक्स को बहुत ज़्यादा 1000 पॉइंट के करीब ऊपर रखा था। और उसके बाद में उसी टाइम उन्होंने उसमें प्रॉफिट टेकिंग किया। किसमें? इन्फोसिस, टीसीएस, उसके बाद में विप्रो, एचसीएल टेक, ये सभी के अंदर जितने भी आइटम है मेटल के अंदर, सभी में उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करके नीचे लिया। और दोपहर के बाद में उन्होंने क्या किया, लगभग 1:30-2 बजे करीब उन्होंने एचडीएफसी को और एचडीएफसी बैंक को प्रॉफिट टेकिंग किया। और बाकी सभी सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग करके अपना प्रॉफिट, और इसको बोलना चाहिए चर्निंग किया। ये बात मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो किस रणनीति से काम करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो सुबह ऐसा नहीं करते और इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, भारती एयरटेल अगर इनको भी बढ़ाते, मारुति इनको भी अगर बढ़ाते, तो जो 1500 इंडेक्स था वो कम से कम 3 से 3,500 इंडेक्स हो जाता। वो उनको करना नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही करके गेम बनाते हैं और एक कॉमन मैन को ट्रैप करते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बहुत ध्यान से काम करना है। सब कुछ पॉजिटिव है। मैंने कल भी आपको एक वीडियो डाला है, उसमें बोला भी है, मैंने ये भी बोला है कि पूरे वर्ल्ड का फोकस इंडिया पे है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे फिर दोहराना चाहूँगा। अभी जो भी इंसिडेंस इंडिया में हो रहा है वो वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल अभी जियो पॉलिटिकल और बायलिटरल रिलेशन और जो इंडिया की एक इमेज बन करके निकल रही है, वो सबसे ज़्यादा की रोल इफेक्ट दे रहा है मार्केट के अंदर। मर्जर हुआ है एचडीएफसी का और एचडीएफसी बैंक का, वो मैं मान रहा हूँ वो पॉजिटिव है, लेकिन इससे भी बड़ा रोल है जो इंडिया अभी जो पॉलिटिकली जो इमर्ज हुआ है पिछले 15-20 दिन में, महीने में। क्योंकि उसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। आज यूएसए के सेनेट में एक जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने पीएम मोदी की जो रणनीति थी, जो पॉलिसी थी यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट में और अमेरिका और दूसरे यूरोप के अगेंस्ट में, उस पॉलिसी को उन्होंने सराहा है, उसकी सराहना की है, उसके गुणगान गाए हैं यूएसए के सेनेट के अंदर। आप सोचिए, यूएसए के पार्लियामेंट के अंदर
पीएम मोदी जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी रणनीति की तारीफ हो रही है। हमेशा कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो कोई उसको अच्छी तरह से देखता है, अच्छे निगाह से देखता है, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बोलेंगे ये गलत है। तो हमको खुद को समझना है कि क्या सही है क्या गलत। उसके लिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट नॉलेज का या थोड़ी स्टडी हमारी भी चाहिए, तब हम सही निर्णय ले सकेंगे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। तो आपको फिर दोहराऊंगा, इंडिया इज राइट नाउ ए वेरी वेरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टर नाउ। तो ये आपको बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और अभी जब क्रूड ऑयल आपका 105 106 के करीब चल रहा है, और उसके बाद में यूएसए रशिया का मैटर है, उसके बाद में यूएसए और चाइना का मैटर है, रशिया यूक्रेन का मैटर है। इन सब में इतना ज़्यादा वॉर की सिचुएशन को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, क्रूड को लेकर के इतने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद भी हमारा जो कंट्री का जो इंडेक्स है और जो पॉलिसी है वो नए नए माइलस्टोन स्टैब्लिश कर रही है। मैं पिछले 2 या 3 ही वीडियो में आप देख लीजिए, 2 या 3 दिन के उसमें मैंने क्या क्या बोला है। वो सब बोलने का यही मकसद होता है। अगर हम स्टडी करते हैं तो हमको क्लू मिलता है। और मैं जब इतना भार दे करके बोल रहा हूँ तो आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें बहुत सोच समझ के स्टडी करके ही बोलना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में कोई इश्यू नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और दूसरा बोलना चाहूँगा, अभी जो रशिया के विदेश मंत्री, जब चाइना के विदेश मंत्री वेंग वांग आए थे, उनको मोदी ने टाइम नहीं दिया था, उनके साथ में मुलाकात नहीं थी। और रशिया के जब विदेश मंत्री यहाँ पे आए सरगोई, तो उनसे कितनी अच्छी तरह मुलाकात हुई है। और उन्होंने जाकर के ये भी डिस्कस किया है, ये भी न्यूज़ में है आज के अंदर, कि वो अपने इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर का मैटर है उसको सुलझाने में की रोल अदा करेंगे। और मेरी ऐसी स्टडी है और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें रशिया बहुत बड़ा अपना एक की रोल अदा कर सकता है, क्योंकि रशिया और चाइना के बहुत ही क्लोज रिलेशन है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो और दूसरा, चाइना को रशिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने 100 150 साल की जो डील करी है उसके पीछे यही लॉजिक है। और व्लादिमीर पुतिन को वो अच्छी तरह जानते हैं, और अभी इनका ही गेम चल रहा है दोनों का। चाइना हमारे फ्रंट में नहीं है, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन वो यही काम कर रहा है मिल करके। और पूरे रशिया, अपने यूरोप को और अमेरिका को उन्होंने देखो क्या हालत करके रखी है, डॉलर की पोजीशन खराब कर दी है। उधर आप देखेंगे तो पूरे यूरोप के अंदर आज ये भी न्यूज़ आया है कि गैस की शॉर्टेज हो गई है, गैस खत्म हो गया वहाँ पे। अमेरिका भी उनको सप्लाई नहीं कर सक रहा है, अमेरिका को खुद को प्रॉब्लम है। और यहाँ से जो आपके रशिया है, उन्होंने बोला है हमको हमारी करेंसी में ही पेमेंट चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत ही सोची समझी रणनीति तैयार करके ये वॉर किया है, और उनकी सभी रणनीति के अंदर वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब इतना ही है। तो अभी मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, ये जो मार्केट है इसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिख रही है। उसके तहत ही मैंने अभी 5-5 शेयर निकाले हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बना करके दूंगा। और ध्यान रखना, जो मैंने आपको कल शेयर दिए हैं 2 या 3, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। मैंने आपको नायका दिया है कल, सेपरेट नायका का मैंने बोला है, और मैंने आर्टिकल पढ़ के ही बताया था। आज लगभग 110-115 रुपये ऊपर है माय डियर। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैंने आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट दिया था, लिंडे इंडिया में आपको हमेशा बोलता हूँ, मैंने पूरा का पूरा दिया नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा आपको बोलते आ रहा हूँ, अदानी ग्रुप इज ए वेरी पॉजिटिव। अदानी ग्रीन देखिए, अदानी ट्रांसपोर्ट देखिए, अदानी विलमार्ट, अदानी एंटरप्राइज, ये सभी गोल्ड माइन है। टाटा ग्रुप के अंदर टाटा केमिकल, ये सब सुबह नीचे थे और बाद में इनको ऊपर किया। हिंदाल को आप देखिए एल्यूमिनियम के अंदर, नैल्को, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सभी पॉजिटिव है। मैं बाद में बार बार ये भी बोलता हूँ, पूरा न्यू इंडिया पॉजिटिव है अगर हमारा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है तो अभी मैं आपको ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मेरा डिस्क्लेमर कंसीडर करना है, मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह के हिसाब से ले, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं इसको शेयर करें। और जो नए आए हैं उनको अनुरोध करूँगा, आप जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई और बहुत ही इफेक्टिव जानकारी के साथ में। जय हिंद।